ओम शांति। एक बार एक व्यक्ति बहुत उदास बैठा था, बहुत रो रहा था, अपने भाग्य को बहुत कोस रहा था। किसी ने उससे पूछा कि आप इतना क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि मैं क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही बहुत ख़राब है। मेरे पास इतना पैसा था, सब डूब गया। मेरी हेल्थ इतनी अच्छी रहती थी और अब मैं इतना बीमार रहने लगा हूँ। मैं क्या करूं, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। किसी विद्वान इंसान ने उसे कहा कि तुम हर समय जो अपने भाग्य को कोसते रहते हो ना, यही रीज़न है कि तुम्हारा भाग्य तुमसे नाराज़ हो गया है। अब तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा। सारी रात वो व्यक्ति इसी बारे में सोचता रहा कि मैं अपने भाग्य को कैसे मनाऊं, और इसी सोच में, यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। और सोते हुए उसने एक सपना देखा कि वो घने जंगल में जा रहा है, अपने भाग्य को ढूंढ रहा है। इतने में उसके सामने एक शेर आता है। शेर उससे पूछता है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो शेर को बताता है कि ऐसे मैं अपने भाग्य को ढूंढने जा रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा भाग्य मुझे ज़रूर मिलेगा। तो शेर उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिले तो उससे एक क्वेश्चन मेरा भी पूछना कि मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मेरे से भागा नहीं जाता, तो मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं स्वस्थ हो जाऊँ, हेल्दी हो जाऊँ और मैं वापस से दौड़ सकूँ। अगर तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर उनसे लाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मैं जब भाग्य से मिलूंगा तो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर उससे लूँगा। फिर वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक बहुत सुंदर बगीचा नज़र आता है। उसे भूख लग रही होती है तो वो बगीचे से तोड़कर फल खाता है। उस बगीचे के सारे फल बहुत कड़वे होते हैं। तो वो हैरान हो जाता है कि इतना सुंदर बगीचा और उसमें एक भी फल मीठा नहीं है। इतने में बगीचे का मालिक आता है। वो उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो वही सब वो व्यक्ति उस बगीचे के मालिक को भी बताता है। तो बगीचे का मालिक कहता है कि अब जब तुम अपने भाग्य से मिलो तो उनसे मेरा एक प्रश्न पूछना कि मेरा इतना सुंदर बगीचा है लेकिन इसमें एक भी फल मीठा नहीं है, ऐसा क्यों? और अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है कि भाई वाह, मेरे को तो हर तरफ से इनाम मिल रहा है, तो मैं ज़रूर इनके भी प्रश्न का उत्तर लाऊंगा। वो व्यक्ति थोड़ा सा और आगे जाता है तो देखता है कि एक बहुत सुंदर महल, आलीशान महल है। वो थक गया होता है तो वो सोचता है कि चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। तो वो जैसे ही महल के अंदर जाता है तो देखता है वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत एक लड़की है। उसके पास दुनिया का हर ऐशो आराम है लेकिन वो खुश नहीं है। वो लड़की उनसे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो व्यक्ति उस लड़की को सब कुछ बताता है कि मैं ऐसे अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ, उसको मनाने जा रहा हूँ। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें भाग्य मिले तो उनसे मेरा एक प्रश्न पूछना कि मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश रहती ही नहीं हूँ, इसका कारण क्या है? और अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आए तो मैं आपको इनाम दूंगी। वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है, कहता है ज़रूर, मैं तुम्हारे प्रश्न का ज़रूर उत्तर लेकर आऊँगा। अब इन तीनों के प्रश्न लेकर वो व्यक्ति आगे निकल जाता है अपने भाग्य की तलाश में। वो थोड़ा सा और आगे जाता है तो उसे एक बहुत विशालकाय व्यक्ति मिलता है। वो उसको बुलाता है तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारा भाग्य हूँ। वो उसे मनाता है कि आप मुझसे नाराज़ क्यों हो गए, मैं आपको बहुत संभाल के रखूँगा, आज के बाद आपको कभी नहीं कोसूँगा, प्लीज़ मेरे साथ चलिए। वो उसको मनाता है। वो भाग्य के साथ बैठ के अच्छा टाइम स्पेंड करता है, बातें करते हैं, और जो 3 लोगों के प्रश्न वो व्यक्ति लेकर आता है उसके उत्तर भी वो भाग्य से लेता है और उसको फिर से मनाने में लग जाता है कि आप चलिए, मेरे साथ चलिए। तो भाग्य उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, आप मेरे पीछे पीछे आइए, और वो व्यक्ति निकल पड़ता है।
वो वहाँ से चला जाता है। पहले वो जाता है लड़की के पास, उसे प्रश्न का उत्तर देता है। फिर वो बगीचे के मालिक के पास जाता है, उसे उसके प्रश्न का उत्तर देता है। और सबसे आखिरी में वो आता है शेर के पास और वो शेर को सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे उसे 2 और लोग मिले जिन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए था और उसने भाग्य से मिलकर सबके प्रश्नों के उत्तर लिए। तो शेर उससे पूछता है कि अच्छा, तुमने उस लड़की के प्रश्न का क्या उत्तर भाग्य ने तुम्हें दिया? उस लड़की का जो प्रश्न था उसका क्या उत्तर भाग्य ने दिया? तो वो आदमी कहता है कि उस लड़की ने जो प्रश्न पूछा था कि वो खुश नहीं रहती, उसके पास सब सुख सुविधाएं हैं, फिर भी वो खुश नहीं रहती, इसका कारण क्या है? तो इसका भाग्य ने उत्तर दिया था कि अगर वो लड़की अपने मन चाहे लड़के से शादी कर ले जो उसका बहुत ख्याल रखे, तो वो लड़की खुश हो जाएगी, उसके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। तो उस लड़की ने मुझे कहा कि आप मेरे साथ शादी कर लीजिए, बदले में ये सारा महल और सारे ऐशोराम आपके हो जाएंगे, तो आप मुझसे शादी कर लीजिए और मैं खुश हो जाऊंगी। तो शेर ने कहा, तुमने उसका क्या उत्तर दिया? तो वो आदमी कहा, मैंने तो बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे तुम्हारा ये ऐशोराम महल नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो, मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर वो बगीचे के मालिक के पास आया और बगीचे के मालिक ने जो प्रश्न पूछा था कि उसके बगीचे के फल मीठे कैसे होंगे, तो इस पर भाग्य ने उत्तर दिया कि उसके बगीचे के पीछे जो झरना है उसके नीचे बहुत सारा सोना दबा हुआ है। अगर वो सोना वहाँ से निकाल ले तो झरने का पानी बगीचे में आ जाएगा और उसके बगीचे के फल जो हैं वो मीठे हो जाएंगे। और उस बगीचे के मालिक ने उस आदमी को कहा कि आप मेरे साथ मदद करवाइए, सोना निकलवाइए और सोना आप ले जाइए, मेरे बगीचे में पानी आ जाएगा तो फल मीठे हो जाएंगे। तो उस आदमी ने कहा कि मैंने वो सोना लेने से भी मना कर दिया। मैंने उसे कहा कि आप सोना अपने पास रखिए, मेरा भाग्य पीछे आ रहा है, मुझे आपके सोने की ज़रूरत नहीं। फिर वो इंसान शेर के पास आया और शेर ने कहा कि तुम मेरे प्रश्न का क्या उत्तर लेकर आए हो? तो उसने जवाब दिया कि आपके प्रश्न का ये उत्तर है कि अगर आप दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान का सर खा जाएंगे तो आपके शरीर की सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। उस शेर ने आओ देखा न ताओ और उस इंसान को मार डाला, उसका सर खा डाला, क्योंकि उससे ज्यादा मूर्ख इंसान शायद दुनिया में कोई नहीं था। दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने भाग्य के भरोसे बैठे हैं कि भाग्य में होगा तो मिलेगा। दोस्तों, हम में से कई लोग इसी आस में बैठे हैं कि भाग्य हमें फॉलो करेगा। भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हो। अपना भाग्य खुद बनाइए अपने कर्मों से। हम इंसानों के दिमाग में हमेशा 2 घोड़े हमेशा दौड़ते रहते हैं। एक घोड़ा होता है पॉजिटिव और एक घोड़ा होता है नेगेटिव, और जीतता हमेशा वो घोड़ा है जिसे हम सबसे ज़्यादा डाइट देते हैं, जिसका हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अपने अंदर का जो पॉजिटिव घोड़ा है उसकी डाइट बढ़ाइए, उसे पॉजिटिव थॉट्स दीजिए। कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो कितनी भी बुरी हो, लेकिन उसमें एक चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जो पॉजिटिव होती है। बस उसी पॉइंट को पकड़कर आप उस पूरी सिचुएशन को क्रॉस कर सकते हैं, आप उस पूरी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। बस आपको उस बुरी सिचुएशन में से भी एक पॉजिटिव चीज़ निकालनी है। एंड लास्ट थिंग, नेवर क्रिटिसाइज योर लक। अपने भाग्य को कभी भी कोसिए मत। एक बहुत खूबसूरत लाइन हमने कहीं पढ़ी थी कि द लाइफ विच यू आर लिविंग इज ड्रीम ऑफ मैनी। जिस जिंदगी से भगवान ने आपको नवाजा है वो बहुतों के लिए सिर्फ एक सपना है। इसकी कदर कीजिए, ग्रैटिट्यूड लाइए, उस परमात्मा को हर उस चीज़ के लिए शुक्रिया कीजिए जिससे उसने तुम्हें नवाजा है। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चाबी है जिससे आप हर चीज़ पा सकते हैं। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, अच्छी हेल्थ चाहते हैं, तो आपकी हेल्थ कैसी भी है उसके लिए उस परमात्मा का शुक्र करना शुरू कीजिए, उसके लिए उस परमात्मा का थैंक्स कीजिए।
अगर आपको धन चाहिए तो आपके पास जितना भी धन है उसके लिए उस परमात्मा का शुक्र कीजिए, उस परमात्मा को थैंक्स करिए कि आपको उसने एटलीस्ट इतना तो दिया, और फिर उसी चीज को टारगेट बनाकर उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एक लॉ होता है कि बिना कर्म के भाग्य भी नहीं मिलता। ओम शांति।